आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं सोइल। ये अपना पहला लेक्चर है। सोइल के बारे में जानेंगे। आपको टॉपिक पता ही चल गया कि इंट्रोडक्शन के बारे में अपन देखेंगे। सोइल का इंट्रोडक्शन में अपन देखेंगे कि भाई सोइल का जो सोइल वर्ड है वो कहाँ से ड्राइव हुआ है, कौन सी लैंग्वेज के वर्ड से निकला है, सोइल की डेफिनेशंस क्या है, किस किस के अकॉर्डिंग सोइल की डेफिनेशंस क्या क्या है, और जैसे सोइल मैकेनिक्स है उसके बारे में जानेंगे, फाउंडेशन इंजीनियरिंग है, सोइल इंजीनियरिंग है उनके बारे में जानेंगे, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग है उनके बारे में अपन जानेंगे। तो सबसे पहले अपन यही लेते हैं कि भाई सोइल जो वर्ड है वो किससे ड्राइव हुआ है। जो सोइल वर्ड है वो किससे ड्राइव हुआ है। मैं सीधा सा बोलूँ तो आपको जो सोइल वर्ड है वो अपना एक लैटिन वर्ड है सोलियम, उससे ड्राइव हुआ है। तो सोइल वर्ड ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सोलियम। सोलियम तो सोइल वर्ड है वो अपना ड्राइव हुआ है सोलियम से। तो सीधी सी बात है कि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो सोइल वर्ड है ये किस भाषा के वर्ड से ड्राइव हुआ। तो एक तो सबसे पहले अपने को ये ध्यान रखना है कि जो लैटिन वर्ड है सोलियम इससे ड्राइव हुआ, ये अपन ने जान लिया। इसके साथ ही अपन ये देखते हैं कि जो सोलियम वर्ड है इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग ये देखते हैं कि इसका मीनिंग सीधा सा ये है, ये होती है अपर लेयर ऑफ द अर्थ। सीधी सी बात है, सोलियम जो वर्ड है इसका मतलब यही है अपर लेयर ऑफ द अर्थ। ये सोइल की सबसे ऊपरी लेयर होती है जिसको अपन क्या कर सकते हैं, डग कर सकते हैं एंड प्लॉड कर सकते हैं, प्लॉड कर सकते हैं। अब अपन डग और प्लॉड कब कर पाएंगे, जब ये कौन सी सरफेस होगी, लूज सरफेस। कौन सी, लूज सरफेस। लूज सरफेस मतलब एक ऐसी सरफेस जो लूज है और सोइल की अपने अर्थ की अपर लेयर है जिसको हम डग एंड प्लॉड कर सकते हैं, वो सोलियम का मीनिंग हो गया। अपना सोलियम का मीनिंग हो गया। मैं इसको ऊपर लिख देता हूं थोड़ा सा अपना ऊपर। ये क्या है, इसको अपन क्या कर सकते हैं, डग एंड प्लॉड कर सकते हैं। और ये अपनी क्या है, लूज सरफेस है। लूज सरफेस है। इस लूज सरफेस में क्या है, अपने प्लांट ग्रो कर सकते हैं, तो सीधी सी बात है, सोलियम वर्ड है वो लैटिन भाषा के वर्ड सोलियम से ड्राइव्ड हुआ है। और ये इस सोलियम वर्ड का मीनिंग क्या है, अपर लेयर ऑफ द अर्थ होता है, और जिसको अपन डग कर सकते हैं, प्लॉड कर सकते हैं, और ये एक लूज सरफेस होती है जिसमें प्लांट लाइफ ग्रो कर सकती है। अब इसके साथ में अपन देखते हैं, आप एक बार इसको उतार लो। अब इसके साथ में देखते हैं अपन डेफिनेशन ऑफ सोइल। अब डेफिनेशन ऑफ सोइल में देखते हैं कि सब इंजीनियर्स के अकॉर्डिंग क्या थी, जियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग क्या थी, आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग क्या थी, रजागी के अकॉर्डिंग क्या थी। डेफिनेशन ऑफ सोइल, डेफिनेशन ऑफ सोइल। सबसे पहले देखते हैं अपन एग्रीकल्चरिस्ट के अकॉर्डिंग। एग्रीकल्चरिस्ट के अकॉर्डिंग। दूसरी अपन देखते हैं जियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग। तीसरा देखते हैं अपन इंजीनियर्स के अकॉर्डिंग। चौथा देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, टरजागी एंड IS कोड 2809। इन सभी के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं कि सोइल का जो डेफिनेशन है वो क्या होता है। सबसे पहले अपन इनमें से उठा लेते हैं एग्रीकल्चरिस्ट के अकॉर्डिंग। अब आपको सीधा सा पता चल ही गया है कि भाई एग्रीकल्चरिस्ट के अकॉर्डिंग जब बात कर रहे हैं तो एग्रीकल्चरिस्ट क्या बोलेगा, वो एग्रीकल्चर के टर्म में अपने को इसकी डेफिनेशंस बताएगा। अब एग्रीकल्चर के डेफिनेशन टर्म में इसको डेफिनेशन कैसे देगा कि मतलब अर्थ की वो सरफेस जिसमें प्लांट ग्रो कर सकते हैं, सीधा सा अपन लिख सकते हैं प्लांट ग्रो। अर्थ की वो सरफेस, अर्थ सरफेस जिसमें प्लांट ग्रो कर सकते हैं, मतलब प्लांट लाइफ हो सकती है, इसके इस तरह से इन्होंने एग्रीकल्चरिस्ट ने दे दी
अब दूसरा आता है अपना जियोलॉजिस्ट। दूसरा क्या आता है अपना जियोलॉजिस्ट। अब जियोलॉजिस्ट से सीधा सीधा टर्म मीनिंग आता है कि अपना रॉक्स के बारे में, रॉक्स के बारे में पता है। जियोलॉजिस्ट ने क्या बोला कि सोइल की अपर लेयर जिसमें प्लांट रूट ग्रो कर रही है, जिसमें प्लांट रूट ग्रो कर रही है, ये एक थिन लेयर होती है जिसमें प्लांट रूट ग्रो करती है। प्लांट रूट ग्रो करने के बाद में जो बचा हुआ लार्ज अमाउंट का पार्ट है वो रॉक्स कहलाता है, जो एक हार्ड सरफेस होती है। इसको इन्होंने क्या बोला, सोइल बोला। मतलब अपर लेयर ऑफ द अर्थ, अपर लेयर ऑफ द अर्थ, अपर लेयर ऑफ द अर्थ। और ये जो अपर लेयर ऑफ द अर्थ है ये एक थिन सरफेस है। कैसी सरफेस है? थिन सरफेस, थिन सरफेस है। इस थिन सरफेस में प्लांट रूट ग्रो कर सकती है। और इसके बाद में जो बचा हुआ जो भी पार्ट है वो हो जाता रॉक हो जाता। और ये रॉक जो कौन सी सरफेस है? हार्ड सरफेस है, हार्ड सरफेस है। तो जियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग ये इसकी डेफिनेशंस हो गई। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं इंजीनियर्स के अकॉर्डिंग। इंजीनियर्स के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं इंजीनियर्स के अकॉर्डिंग देखते हैं अपनी तीसरी टर्म है। इंजीनियर्स ने क्या बोला कि भाई अनएग्रीगेटेड, अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट्स है और अनसीमेंटेड जो डिपॉजिट है उनमें जो मिनरल्स होते हैं, जो मिनरल ऑर्गेनिक भी होते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, या फिर केवल ऑर्गेनिक हो सकते हैं या फिर केवल इनऑर्गेनिक हो सकते हैं। इस तरीके से जो उन्होंने डेफिनेशन दी है इसको अपन लिख लेते हैं। अनएग्रीगेटेड अकॉर्डिंग टू इंजीनियर्स, इंजीनियर के अकॉर्डिंग क्या है? अनएग्रीगेटेड और अनसीमेंटेड डिपॉजिट ऑफ मिनरल्स। अब ये जो मिनरल्स है ये अपने ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, या फिर ये दोनों हो सकते हैं, या फिर ये क्या हो सकते हैं? दोनों हो सकते हैं। इनके अकॉर्डिंग ये सोइल की डेफिनेशंस थी। इसको वापस एक बार रिवीजन करते हैं। इंजीनियर्स के अकॉर्डिंग अनएग्रीगेटेड और अनसीमेंटेड डिपॉजिट होता है मिनरल्स का, जो ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, या फिर केवल ऑर्गेनिक होगा या फिर केवल इनऑर्गेनिक होगा। अब अपन नेक्स्ट है जो मेन जो डेफिनेशंस है वो पढ़ते हैं अपन ट्रजागी के अकॉर्डिंग। चौथे डेफिनेशन है अपने ट्रजागी के अकॉर्डिंग। ट्रजागी एंड आईएस कोड कौन सा? 2809। ये डेफिनेशंस पूछी जाती है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो रॉक्स है उसका क्या होगा? फिजिकल एंड केमिकल डिसइंटीग्रेशन से जो सेडिमेंट्स बना है, मतलब रॉक्स के फिजिकल एंड केमिकल डिसइंटीग्रेशन से जो सेडिमेंट्स बना है, सेडिमेंट्स और अदर अनकंसोलिडेटेड ऑर्गेनिक मैटर। मतलब सीधी सी बात है, ट्रजागी ने क्या बोला कि जो सोइल है वो रॉक्स के फिजिकल केमिकल डिसइंटीग्रेशन से बना हुआ एक सेडिमेंट है और अदर अनकंसोलिडेटेड ऑर्गेनिक मैटर है, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, मे और मे नॉट।
ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। मतलब जो टरजैगियन साहब ने बोला कि जो सॉइल है वो एक रॉक्स का फिजिकल एंड केमिकल डिसइंटीग्रेशन है, जिसके जो सेडिमेंट्स और अदर अनकंसोलिडेटेड ऑर्गेनिक मैटर है उसमें ऑर्गेनिक मैटर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अब अपन यहाँ पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपको यूथ की बुक में मिल जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था अपना, क्वेश्चन था सोइल के बारे में। सोइल आर बेसिकली, क्वेश्चन लिखवा देता हूं मैं, सोइल आर बेसिकली, ये पूछ रहा है, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। इसका ऑप्शन ए है ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मटेरियल्स, बी इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, और सी ऑप्शन है मिनरल मटेरियल्स, मिनरल मटेरियल्स। डी ऑप्शन है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर्स, मटेरियल्स। ये हो गया। आपको भी मैंने जब इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग जो सोइल की डेफिनेशन बताई थी उसमें मैंने बताया था कि भाई सोइल है वो ऑर्गेनिक मटेरियल से भी बनी होती है और इनऑर्गेनिक मटेरियल से भी बनी होती है। तो इसका अपना आंसर क्या हो जाएगा? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर्स। तो ये अपने पास सीधी सोइल की जो डेफिनेशंस वाला पार्ट है वो अपना कंप्लीट हो गया और इसके साथ में डेफिनेशंस भी अपनी कंप्लीट हो गई। और अब अपन दूसरा देखते हैं मेन चीज। अब अपन ये सोइल वाला हो गया, अब अपन देखते हैं रॉक्स के बारे में कि रॉक्स क्या है। रॉक्स अपना क्या है? रॉक्स, रॉक्स, रॉक क्या है? रॉक अपना नेचुरल सॉलिड मिनरल्स, नेचुरल सॉलिड मिनरल्स, मिनरल। आपने को सीधा पता है कि भाई रॉक्स क्या है? नेचुरल सॉलिड मिनरल है। अब ये नेचुरल जो सॉलिड मिनरल है, ये जो नेचुरल जो सॉलिड मिनरल है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। क्या होता है? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग होता है किसकी वजह से? लार्ज कोहेसिव एंड परमानेंट फोर्स की वजह से, परमानेंट फोर्सेस की वजह से। तो सीधी सी बात है कि रॉक्स किसको कहेंगे? रॉक्स एक नेचुरल सॉलिड मटेरियल है जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और हार्ड भी होती है, जो कि एक लार्ज कोहेसिव एंड परमानेंट फोर्स से कनेक्टेड होती है। अब अपने पास ये होगी। अब अपन जानते हैं कि अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है अपना सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स है क्या? सॉइल मैकेनिक्स क्या है? अपना नेक्स्ट आता है सॉइल मैकेनिक्स के बारे में अपन जानते हैं कि अपना सॉइल मैकेनिक्स क्या है। सॉइल मैकेनिक्स के बारे में जानने से पहले अपन एक बार ये देख लेते हैं कि जो सॉइल मैकेनिक्स जो टर्म्स है ये किसने इन्वेंटेड करी। जो सॉइल मैकेनिक्स की जो टर्म है वो किसने इन्वेंट करी। तो आप सभी को पता भी होगा कि लगभग जनरली ये क्वेश्चन भी आता है कि सॉइल जो मैकेनिक्स है वो किसने इन्वेंट करी। ये इन्वेंट करी थी अपने डॉक्टर कार्ल वॉन टरज़ाइम, डॉक्टर कार्ल वॉन टरज़ाइम। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई सॉइल मैकेनिक्स किसके द्वारा इन्वेंट की गई? डॉक्टर कार्ल वॉन टरज़ाइम के द्वारा। इसके साथ ही अपना एक और क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है कि ये कब इन्वेंट करी? कब इन्वेंट करी? 1925। तो अपने पास यहाँ पे दो क्वेश्चन क्लियर हो गए। सॉइल मैकेनिक्स है किसने इन्वेंट करी? डॉक्टर कार्ल वॉन टरज़ाइम ने। और कब करी? 1925। इसी के साथ एक और क्वेश्चन ये बन जाता है कि जो डॉक्टर कार्ल वॉन टरज़ाइम है इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। तो अपन सीधा सा लिख देंगे फादर ऑफ
सॉइल मैकेनिक्स। मैकेनिक्स तो अपने दो क्वेश्चन क्लियर हो गए यहाँ पे एक और कि फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स कौन है, डॉक्टर कार्ल वॉन ट्रेजैगी। और एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि इनका पूरा नाम क्या है, डॉक्टर कार्ल वॉन ट्रेजैगी। अपन शॉर्ट में ट्रेजैगी लिख देते हैं, तो ये चीज ध्यान रखनी है इनका पूरा नाम क्या है, डॉक्टर कार्ल वॉन ट्रेजैगी। अब अपन ये तो देख लिया कि भाई ये जो सॉइल मैकेनिक्स टर्म्स है वो कैसे इन्वेंट हुई। अब ये देखते हैं कि इसकी डेफिनेशंस क्या है, सॉइल मैकेनिक्स की डेफिनेशंस क्या है। ये एक मैकेनिक्स की ब्रांच है, ये क्या है, मैकेनिक्स की ब्रांच है। जो सॉइल मैकेनिक्स है वो एक मैकेनिक्स की ब्रांच ही है, मैकेनिक्स की ब्रांच है, मैकेनिक्स की क्या है, ब्रांच है, जिसमें अपन सॉइल के बारे में स्टडी करते हैं, सॉइल के बारे में स्टडी करते हैं और इसी के साथ साथ सॉइल पर लगने वाले फोर्सेस के बारे में, सॉइल्स पर लगने वाले फोर्सेस के बारे में। और इसके साथ में सॉइल पर लगने वाले फोर्सेस के बारे में तो स्टडी करते ही हैं, और इसके साथ में अपन किसकी स्टडी करते हैं, फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ वाटर, वाटर जो वाटर का फ्लो हो रहा है किसमें से, सॉइल में से। जो वाटर का फ्लो किसमें से हो रहा है, सॉइल में से फ्लो होने वाले वाटर की भी स्टडी करते हैं। तो सीधी सी बात है, सॉइल मैकेनिक्स की डेफिनेशंस क्या होगी, सॉइल मैकेनिक्स एक मैकेनिक्स की ब्रांच है जिसके बारे में अपन सॉइल पर लगने वाले फोर्सेस के बारे में स्टडी करते हैं, उसके साथ ही सॉइल में से फ्लो होने वाले वाटर की भी अपन स्टडी करते हैं। अब एक जो सॉइल मैकेनिक्स है इसको एक और दूसरे नाम से भी जाना जाता है, दूसरे नाम से भी जाना जाता है। जो सॉइल मैकेनिक्स है इसका एक दूसरा नाम है, तो अपन लिख सकते हैं soil mechanics is also known as particulate mechanics। क्या नाम है, particulate mechanics। तो soil mechanics also known as particulate mechanics। particulate mechanics ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि सॉइल मैकेनिक्स का दूसरा नाम क्या है, पार्टिकुलेट मैकेनिक्स। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, और जो आपको मैंने पहले बताया था, जो सॉइल का जो वर्ड इन्वेंट हुआ था, वो जो सॉइल का जो वर्ड लैटिन भाषा का है सोलियम था, उसका इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा आपको, यूथ वाली जो नई बुक आई है 43,000 वाली, उसमें इसका क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके साथ में अपन सॉइल मैकेनिक्स हो गया, सॉइल मैकेनिक्स के बाद में अपन डेफिनेशंस देख लेते हैं। रॉक मैकेनिक्स, रॉक मैकेनिक्स, रॉक मैकेनिक्स, रॉक मैकेनिक्स, रॉक मैकेनिक्स में सीधी सी बात है, ये मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें अपन रॉक्स के बारे में स्टडी करते हैं। इतनी सी डेफिनेशन है इसकी, स्टडी ऑफ रॉक्स, रॉक्स के बारे में अपन स्टडी करते हैं। ये चीज अपन ने इसमें ध्यान रख लेते। अब क्या है अपने पास, अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, सबसे पहले सॉइल का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, सॉइल किस किस से बनी हुई है वो चीज अपन ने देख ली थी, और इसी के साथ में अपन ने सॉइल की डेफिनेशंस देख ली थी, और उसके बाद में अपन ने जाना रॉक्स क्या है, एक क्वेश्चन भी कर लिया था, और क्वेश्चन के बाद में अपन ने ये जाना है कि मतलब जो सॉइल मैकेनिक्स है उसकी डेफिनेशंस क्या है, सॉइल मैकेनिक्स है उसकी डेफिनेशंस क्या है, और वो अपन ने चीज देख ली थी। और अब इसके साथ में अपन देखते हैं कि सॉइल इंजीनियरिंग क्या है, सॉइल इंजीनियरिंग क्या है। सीधी सी बात है, सॉइल इंजीनियरिंग क्या है, सॉइल इंजीनियरिंग क्या है। अब अपन इसके बारे में देखेंगे, सॉइल इंजीनियरिंग क्या है। ये सॉइल इंजीनियरिंग के बारे में अपन देखते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो सॉइल है उस पर जो सॉइल के जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, जो इसमें जो अपने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में अपन इस पर डील करते हैं। जो जैसे कि मतलब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्या हो गए, साइट इन्वेस्टिगेशंस हो गया, डिजाइन वगैरह हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, फाउंडेशन ऑफ अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर हो गया, उनके बारे में अपन डील करेंगे। तो इसकी सीधी सी अपने पास डेफिनेशंस है कि मतलब एप्लीकेशन principles of soil mechanics
मैकेनिक्स टू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के बारे में अपन डील करें। अब इसमें अपने पास जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है वो कौन कौन सी हो सकती है? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के बारे में मैं लिख रहा हूँ। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है अपने पास साइट इन्वेस्टिगेशन, साइट इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन मतलब जाके साइट पे जाके अपने को उसका इन्वेस्टिगेशन करना है, वो वाली चीज अपने को इसमें ध्यान रखनी है। अब कंस्ट्रक्शन साइट हो गई, कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन, फाउंडेशन इस बारे में अपन ये जानकारी लेते हैं कि भाई सॉइल मैकेनिक्स क्या होती है। ये अपन ने इतनी सी चीज देख ली भाई सॉइल मैकेनिक्स क्या है, एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ द सॉइल मैकेनिक्स टू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। ठीक है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में कौन सा? साइट इन्वेस्टिगेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन। ठीक है, ये चीज हो गई। अब इसके बाद में अपन नेक्स्ट टर्म पढ़ते हैं फाउंडेशन इंजीनियरिंग, वो देखते हैं अपन फाउंडेशन इंजीनियरिंग। अब फाउंडेशन इंजीनियरिंग में क्या है कि है तो वही चीज, मतलब जो अपना जो इसके जो सॉइल के जो प्रिंसिपल्स है, जो एप्लीकेशंस है प्रिंसिपल के, वो अपन इस चीज में देखेंगे। पर इसके साथ में अपन है ना साइट सिलेक्शन देखेंगे, साइट सिलेक्शन ये देखेंगे, साइट सिलेक्शन देखेंगे। साइट सिलेक्शन के साथ में जैसे कि सिलेक्शन में क्या डिजाइन हो गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन हो गया, कौन सा? जैसे फाउंडेशन की डिजाइन देखेंगे, और कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन हो गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन हो गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन हो गया। और इसके साथ में जो कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन हुआ है, इसके साथ में अपन क्या देखेंगे? फाउंडेशन पर आने वाले लोड, फाउंडेशन पर आने वाले लोड। जो फाउंडेशन पर लोड है वो कैसे आएंगे? ये जो लोड आएंगे ये आएंगे अपने स्ट्रक्चर से, स्ट्रक्चर से आएंगे। और स्ट्रक्चर से आने के बाद में ये कहां पे जाएंगे? फाउंडेशन पर, और फाउंडेशन पे आने के बाद में ये जाएंगे रॉक्स में, या फिर अंडरलेइंग सॉइल। किस पे? अंडरलेइंग सॉइल पे ये जाएंगे। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है कि फाउंडेशन इंजीनियरिंग में अपन ने क्या पढ़ा? फाउंडेशन इंजीनियरिंग में अपन साइट सिलेक्शन देखते हैं, साइट सिलेक्शन में अपन फाउंडेशन के डिजाइन देखते हैं, और उसके साथ में कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन देखते हैं, और इसके साथ में अदर्स जो अपन जो लोड आ रहा है फाउंडेशन पे उसके बारे में अपन इसका वो चीज देखते हैं। ये चीज अपन देखते हैं ये चीज अपन देखते हैं। और ये लोड कहां से आया? स्ट्रक्चर से आया। स्ट्रक्चर से लोड कहां पे ट्रांसफर हो? फाउंडेशन पे। और फाउंडेशन के बाद में जो स्ट्रक्चर किस पे आएगा? जो फाउंडेशन के कांटेक्ट में जो सॉइल है उस पे, या फिर रॉक्स पे आएगा। यदि अपना फाउंडेशन रॉक्स पे बना हो तो रॉक्स पे, अदरवाइज ये अपना इस पे अंडरलाइंग सॉइल पे आएगा। अब अपना नेक्स्ट टर्म है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट टर्म क्या है? जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट टर्म है अपनी जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग एक मतलब आपने देखा भी होगा अपने बीटेक में भी बुक्स वगैरह का नाम जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग से आता है, क्योंकि इसमें ना अपन केवल सोइल के बारे में स्टडी नहीं करते हैं, नॉट ओनली सोइल, अपन सोइल के बारे में ही स्टडी नहीं करते हैं, केवल सोइल के बारे में ही नहीं करते हैं, इसके साथ साथ में अपन करते हैं जैसे फाउंडेशन इंजीनियरिंग हो गया, फाउंडेशन इंजीनियरिंग, और इसके साथ साथ में अपन जो और भी इंजीनियरिंग है उसके बारे में अपन स्टडी करते हैं, उसके बारे में स्टडी, क्योंकि ये ब्रॉड टर्म है। कौन सा टर्म है? ब्रॉड टर्म है। ये आज का अपना लेक्चर यही खत्म होता है।
आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि मतलब वीडियो कैसा लगा आपको, और कुछ सजेशन देना हो तो मेरे को ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।